देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सागर जी ने। तो सबसे पहले सागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सागर जी बताते हैं कि जब हमारी स्कॉर्पियो गुजरात राजकोट से मनाली हिमाचल प्रदेश के लिए निकली तो हम सभी 6 जने बहुत ही एक्साइटेड थे। अपने ट्रिप को लेकर हमने पहले ही ये तय कर लिया था, जिसमें हमारा पहला स्टॉप था राजस्थान अजमेर की दरगाह। हम करीबन 24 घंटे के बाद अजमेर पहुंचे। फिर वहां से हमारी स्कॉर्पियो निकली, जो कि हमारी ट्रिप का अमृतसर पंजाब के लिए अगला पड़ाव था। अजमेर से अमृतसर की दूरी 500 से 600 किलोमीटर की थी। हमारी स्कॉर्पियो हाईवे पर अमृतसर के लिए बढ़ रही थी और वक्त हो रहा था रात के 12:30 बजे का। स्कॉर्पियो में मेरे साथी विशाल, शनि, किशन, हर्ष और सागर और मुझे लगा के 6 जने थे। अब हम सभी पर सफर की थकावट का असर होने लगा था। अभी सिर्फ मैं और विशाल ही जगे हुए थे। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो वहीं विशाल फोन पर बिजी था। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि गूगल मैप जो आगे का रास्ता बता रहा था वो एक सर्विस रोड का था, जबकि हम अभी तक सीधे हाईवे पर ही चलते आ रहे थे और आगे भी सीधा ही रास्ता था। अभी हम इसी कंफ्यूजन में थे कि क्या करें कि तभी सनी, हमारा दोस्त जो सो रहा था, वो उठते हुए बोला, अरे यार, गाड़ी क्यों रोक दिया यहाँ पर। फिर हमारी बात सुनने के बाद वो बोला, यार गूगल मैप जो रास्ता दिखा रहा है ना, उसी पर चुपचाप चले रहो। फिर मैंने गाड़ी को हाईवे से उतारते हुए सर्विस रोड पर ले आया और हम उस सर्विस रोड पर आगे बढ़ ही रहे थे कि मुझे लगा कि रास्ता सकरा होता जा रहा है। हम तब तक हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर आ चुके थे कि तभी अचानक ही मेरी और मेरे बगल में बैठे विशाल की चीख निकल गई। मैंने तुरंत ही ब्रेक लगाया और गाड़ी वापस हाईवे की तरफ मोड़ ली। हमारी चीख सुनकर हमारे बाकी के दोस्त भी उठ गए और वो सारे हम दोनों से हमारे चीखने और ऐसे घबराने की वजह पूछ रहे थे। मगर मैं अभी गाड़ी को वहां से निकालने में था और जल्दी ही हम वापस हाईवे पर पहुंचे, जहां गाड़ी मोड़ते वक्त मेरा बैलेंस बिगड़ गया और जैसे ही हमारी गाड़ी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरी तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी एक पत्थर से टकरा गई, जिससे मुझे ऐसा लगा कि टायर फट गया है। मगर मैंने फिर भी गाड़ी नहीं रोकी और मेरे दोस्त अब मेरे पर चीखने चिल्लाने लगे थे, मगर मेरे पास उन्हें कुछ भी समझाने का वक्त नहीं था। मैं तो बस पीछे पड़ी मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था। फिर काफी आगे जाने के बाद एक होटल टाइप का कुछ दिखा, जहां 2 ट्रक खड़े थे। हमने वहां गाड़ी रोकी और फिर अपने दोस्तों को बाहर निकाल के गाड़ी की हालत दिखाई। गाड़ी का एक पहिया बहुत ही बुरी तरह से फट गया था। हमने वहां मौजूद ट्रक वाले से गाड़ी का टायर बदलवाया और फिर मैंने इसी बीच अपने दोस्तों को सारी बात बताई। जब हम उस सर्विस रोड पर बढ़ रहे थे तब हमारे सामने से एक खरगोश जैसा कुछ गुजरा। खरगोश का नाम सुनते ही वो सारे बिना आगे सुने ही जोर जोर से हंसने लगे। इस पर मैंने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। वो खरगोश जैसा ही था, मगर एक बाइक जितना बड़ा, और उसका सिर नहीं था और उसके धड़ से पानी की तरह खून बह रहा था, जिस वजह से मैंने गाड़ी वापस हाईवे की ओर मोड़ ली। मगर वो हमारे पीछे आ रहा था और तभी मैंने साइड मिरर में देखा तो पता चला कि वो कोई खरगोश नहीं है, वो कुछ इंसान जैसा था। ये सुनने के बाद वो सारे डर गए और हम में से कुछ ने कहा, छोड़ो यार, ट्रिप रहने दो, घर वापस लौट चलते हैं। मगर अभी भी कुछ दोस्त ट्रिप पूरा करना चाहते थे और आखिर में हम सभी ने ट्रिप पूरा करने का मन बना ही लिया। मगर अब हमने ये फैसला किया कि रात में ड्राइव करने की बजाय
किसी होटल में रुकेंगे। इसी बीच हमारी गाड़ी भी रिपेयर हो गई और फिर हम वहां से निकले। मगर अब ड्राइव करते वक्त हमें डर लग रहा था। अगले 1-2 दिन हम रात को किसी होटल में ठहरते और दिन में निकल जाते। ऐसे में हमें घूमने के लिए टाइम तो कम मिलता, मगर हम रात की मुसीबतों से दूर थे। और फिर हम मनाली पहुंचे। 3 से 4 दिन वहां बिताने के बाद दोपहर के 2-3 बजे के बीच हम वहां से निकले। हमने लगभग अभी 100 किलोमीटर का सफर तय किया ही था कि रात हो गई। तभी हम रात बिताने के लिए होटल तलाशने लगे। वहां रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा था, जिस वजह से बहुत टाइम बर्बाद हो रहा था। काफी तलाशने के बाद भी हमें अब तक कोई होटल नजर नहीं आया था। ऊपर से ये पूरा जंगली इलाका नजर आ रहा था। हम आगे बढ़ते बढ़ते काफी अंदर आ चुके थे, जहां हमें एक लंबी टनल नजर आई। हमें लगा कि शायद टनल के उस पार कोई होटल मिल जाए। ये सोचकर हम टनल में घुसे। हम सभी कुछ अंदर आ ही थे कि हमें जोर की चीखें सुनाई देने लगी। वो चीख ऐसी थी मानो कोई किसी औरत को बहुत बुरी तरह से पीट रहा हो। उस औरत की चीख इतनी तेज थी कि हमारे कानों में दर्द होने लगा था। मगर वहां टनल के अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए टनल से जल्दी निकलने की सोची, और जैसे ही मैंने टनल को पार किया तो एक बूढ़ी औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी नजर आई, जो हमें रुकने के लिए इशारा कर रही थी। मगर हम बिना गाड़ी रोके उसके साइड से निकल गए। हमारे क्रॉस करते ही वो बूढ़ी सी दिखने वाली औरत बहुत तेज चिल्लाई। उसकी चीख से हम सभी के कानों से खून बहने लगा, और जब एक बार पीछे पलटकर देखा तो हमने पाया कि वो बूढ़ी औरत तो वहीं टनल के पास खड़ी है, मगर उसका एक हाथ इतना लंबा हो गया था कि वो ठीक हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड फुल कर दी और भगवान का नाम लेते हुए वहां से जैसे तैसे करके हम निकल गए। उसके बाद हम एक होटल में रुके, जहां मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। फिर हम वहां से जैसे तैसे करके अगले 1-2 दिनों में घर पहुंच गए, और कैसे भी करके हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।